सुबह के 5 बजते ही रामू अपनी पुरानी रिक्शा लेकर घर से निकल पड़ता। उसकी शर्ट के कंधे फट चुके थे और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे सोनू के सुनहरे भविष्य के लिए सड़कों पर पसीना बहाता था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच उसका रिक्शा बहुत छोटा लगता था, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। चिलचिलाती धूप हो या हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, रामू के पैर कभी पैडल मारना नहीं छोड़ते थे। सवारी से मिलने वाला हर एक सिक्का उसे सोनू की स्कूल की फीस और किताबों के करीब ले जाता था। उसे अपनी फटी शर्ट की शर्म नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि सोनू की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। दुनिया उसे एक लाचार गरीब समझती थी, लेकिन वो अंदर से एक चट्टान की तरह मजबूत था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही सोनू की सफलता की सीढ़ी बनेगी। गरीबी ने उसके हाथ कमजोर किए थे, सपने नहीं। उसके लिए हर सवारी सिर्फ एक किराया नहीं, बल्कि उसके बेटे की तरक्की का एक और मौका थी। रामू की फटी हुई जेबों में भले ही धन कम था, पर उसके दिल में अपने बेटे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और हौसला छिपा था। सड़कों पर रिक्शा खींचते हुए रामू को सिर्फ शारीरिक थकान ही नहीं, लोगों के तीखे शब्दों का बोझ भी सहना पड़ता था। जब भी वह किसी बड़े स्कूल के सामने से गुजरता या अपने बेटे की पढ़ाई की बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। अक्सर चाय की दुकान पर या सवारी छोड़ते वक्त उसे सुनने को मिलता, अरे रामू, रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर थोड़े ही बनेगा? इसे भी अभी से काम पर लगा, कम से कम 2 पैसे तो कमाएगा। कुछ लोग तो उसके चेहरे पर ही कह देते कि गरीबी खानदानी होती है और उसका बेटा भी बड़ा होकर यही रिक्शा चलाएगा। इन तानों से रामू का कलेजा छलनी हो जाता, लेकिन वह पलटकर जवाब नहीं देता था। वह अपनी फटी हुई जेब से पसीना पोंछता और खामोशी से पैडल मारने लगता। उसकी चुप्पी हार नहीं, बल्कि एक गहरी जिद थी। लोगों की बातें सुनकर वो मन ही मन खुद से एक ही वादा दोहराता, मेरा बेटा पढ़ेगा। उसने तय कर लिया था कि वह इन कड़वी बातों को अपनी ताकत बनाएगा। लोगों की नज़रों में वह सिर्फ एक मामूली रिक्शा वाला था, लेकिन उसके अंदर एक पिता का अटूट संकल्प था, जो जानता था कि शिक्षा की कलम गरीबी की लकीरों को मिटा सकती है। वह चुपचाप अपमान के घूंट पीता रहा, ताकि उसका बेटा एक दिन सिर उठाकर जी सके। किस्मत ने रामू की परीक्षा लेनी अभी बाकी थी। एक दोपहर जब वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी एक जोरदार आवाज हुई और उसके पुराने रिक्शे का धुरा टूट गया। रामू बीच सड़क पर बेबस खड़ा था। ये सिर्फ एक मशीन का टूटना नहीं था, बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जाना था। मरम्मत के लिए भारी पैसों की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। अगले 2 दिनों तक उसकी कमाई पूरी तरह बंद रही। घर के राशन का डिब्बा खाली हो चुका था और चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। गरीबी जब भूख बनकर सामने खड़ी हुई, तो रामू का हौसला पहली बार डगमगाने लगा। अपने पिता को इस लाचारी में देख सोनू से रहा नहीं गया। वह रामू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, पापा, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और किसी दुकान पर काम पकड़ लेता हूँ। सोनू की ये बात सुनकर रामू के कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं। जिस सपने के दम पर वो सालों से ये बोझ ढो रहा था, वह उसे अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ दिखा। उसे अपनी गरीबी पर इतना गुस्सा और दुख पहले कभी नहीं हुआ था। उन आंसुओं में एक बेबस पिता का दर्द भी था और अपनी औकात से लड़ने की तड़प भी। रामू ने सोनू का हाथ पकड़ा और उसे समझ आया कि अब हार मानने का नहीं, बल्कि आर पार की जंग का वक्त है। सोनू की बात ने रामू के भीतर सोए हुए शेर को जगा दिया था। उसने तय कर लिया कि चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर बेटे की कलम नहीं छूटने देगा। उसने अपनी थकान को ठंडे बस्ते में डाला और एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर घरवाले दंग रह गए। अब रामू दिन के उजाले में जैसे तैसे उधार मांगकर ठीक करवाई हुई अपनी पुरानी रिक्शा चलाता, और जैसे ही सूरज ढलता वह शहर के एक गोदाम में रात की मजदूरी करने पहुंच जाता।
दिन भर पैडल मारने के बाद उसकी पीठ अकड़ जाती थी, लेकिन रात को भारी बोरियां ढोते वक्त वह उफ तक नहीं करता था। कई बार काम के बीच उसकी आंखें मुदने लगतीं, पैर कांपने लगते और शरीर जवाब दे देता। लेकिन जैसे ही उसे सोनू का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता, उसकी रगों में फिर से बिजली दौड़ने लगती। वह दो पालियों में काम कर रहा था। नींद और आराम उसके लिए अब विलासिता बन चुके थे। उसकी हड्डियां चीखती थीं, लेकिन उसका मन शांत था, क्योंकि अब सोनू की स्कूल की फीस समय पर जमा हो रही थी। रामू की ये जद्दोजहद देखकर बस्ती के लोग हैरान थे। रामू ने साबित कर दिया कि एक पिता की जिम्मेदारी दुनिया की किसी भी थकान से बड़ी होती है। उसके लिए आराम सिर्फ एक शब्द था, जबकि सोनू का भविष्य उसकी पूरी कायनात। वह खुद को खत्म कर रहा था ताकि एक नई जिंदगी को जन्म दे सके। रामू की रातों की नींद और दिन का पसीना रंग लाने लगा था। सोनू ने किताबों को ही अपनी दुनिया बना लिया था। जब स्कूल के सालाना इम्तिहान का नतीजा आया, तो पूरे स्कूल में सोनू का नाम सबसे ऊपर था। एक रिक्शावाले के बेटे को अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छूते देख स्कूल के शिक्षक दंग रह गए। सोनू की काबिलियत और रामू के अटूट संघर्ष को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोनू की आगे की पूरी फीस माफ करवा दी। जब यह खबर रामू तक पहुंची, तो वो अपनी फटी हुई टोपी हाथ में लेकर स्कूल के बरामदे में सुबक पड़ा। ये पहली बार था जब उसके आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी उम्मीद के थे। उसे अपनी पीठ का दर्द और हाथों के छाले अब महसूस नहीं हो रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी रिक्शा के पहिए अब जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों पर चल रहे हों। लोगों के ताने अब धुंधले पड़ने लगे थे और रामू को पहली बार पूरी शिद्दत से यकीन हुआ, उसका सपना सच हो सकता है। उस अंधेरी सुरंग के अंत में उसे रोशनी की एक साफ किरण दिखाई देने लगी थी। उसे समझ आ गया कि गरीबी भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन कामयाबी इंसान खुद अपनी मेहनत से कमाता है। अब उसका लक्ष्य और भी साफ था और हौसला आसमान से भी ऊंचा। वक्त का पहिया रामू के रिक्शे के पहियों से भी तेज घूमा। साल दर साल रामू ने अपना खून पसीना एक किया और उधर सोनू ने अपनी किताबों से अपनी तकदीर लिखना जारी रखा। रामू की पीठ अब झुक गई थी और बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की वह पुरानी चमक आज एक गर्व में तब्दील हो चुकी थी। सोनू ने दिन रात एक करके अपनी मेहनत और पिता के बलिदान को जाया नहीं होने दिया। उसने सबसे कठिन परीक्षा पास की और एक बड़े सरकारी पद पर नियुक्त हुआ। एक सुबह शहर की उसी मुख्य सड़क पर सन्नाटा था, जहां कभी रामू सवारी के लिए आवाज लगाता था। आज उसी सड़क पर एक चमचमाती सरकारी गाड़ी सायरन की धीमी आवाज के साथ गुजरी। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सोनू बैठा था और उसके बगल में रामू, अपनी वही पुरानी फटी शर्ट नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे कुर्ते में बैठा था। रामू खिड़की से बाहर उन रास्तों को देख रहा था, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन काटे थे। आज वही सड़क उसके बेटे की कामयाबी का गवाह बन रही थी। जिस सड़क पर कभी उसे लोगों के ताने मिलते थे, आज उसी सड़क पर लोग उसके बेटे के सम्मान में किनारे खड़े थे। गरीबी और संघर्ष का वह लंबा सफर आज एक आलीशान मंजिल पर पहुंच चुका था। गाड़ी जैसे ही भव्य सरकारी दफ्तर के गेट पर रुकी, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी से सलाम ठोका। सोनू गाड़ी से उतरा और उसने खुद आगे बढ़कर पिछले दरवाजे को खोला। रामू जैसे ही बाहर आया, वो उस बड़ी इमारत और वहां मौजूद तामझाम को देखकर ठिठक गया। उसे अपनी पुरानी रिक्शा और वे धूल भरी सड़कें याद आ गई। सोनू ने सबके सामने, अपने स्टाफ और दुनिया की परवाह किए बिना, अपने पिता के उन हाथों को थाम लिया जिनमें रिक्शा चलाने और मजदूरी करने के गहरे निशान और छाले थे। उसने झुककर पिता के पैर छुए और फिर उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। दफ्तर के बाहर सन्नाटा छा गया। सोनू की आवाज भरी हुई थी। उसने धीरे से पिता के कान में कहा, पापा, आज दुनिया को लग रहा होगा कि मैं साहब बन गया हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आज मेरी नहीं, आपकी उस दिन रात की मेहनत और बलिदान की जीत है। रामू का गला रूंध गया।
उसकी आंखों से आंसू अविरल बहने लगे। ये वो आंसू थे जो सालों की थकान, अपमान और गरीबी के दर्द को धो रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शावाला अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सम्मान पाएगा। उस पल रामू को अपनी फटी शर्ट और खाली पेट गुजरी रातों का कोई मलाल नहीं था। उसे मिल गया था वह सब, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं थी। सूरज अब रामू के चेहरे पर चमक रहा था, लेकिन आज वो चुभन नहीं, बल्कि सुकून दे रहा था। उसने अपने बेटे के कंधों पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और ऊपर आसमान की ओर देखा। वह पुरानी, चरमराती हुई रिक्शा अब भले ही पीछे छूट गई थी, लेकिन उस पर तय किया गया संघर्ष आज इतिहास बन चुका था। रामू ने साबित कर दिया था कि हाथ की लकीरें, चाहे जितनी भी धुंधली क्यों न हो, मेहनत का पसीना अपनी अलग पहचान बना ही लेता है। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं थी। ये जीत थी उस विश्वास की जो अभावों के बीच भी कभी नहीं डगमगाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।